गांव के लोगों पर एक खतरनाक मॉन्स्टर हमला कर देता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। यह मॉन्स्टर सिर्फ आवाज के जरिए ही हमला कर सकता था, यानी जहां आवाज होती वहीं मॉन्स्टर का हमला होता। कुछ लोग एक कार में बैठकर हॉर्न बजाकर मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। मॉन्स्टर भी उनका पीछा करने लगता है। वह कार के ऊपर चढ़कर उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वे सभी किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर रेडियो स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। वहां वे अभी कोई बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक मॉन्स्टर उनमें से एक आदमी को खींचकर अपने साथ ले जाता है। यह देखकर वहां मौजूद बाप और बेटी बहुत डर जाते हैं और वे रेडियो स्टेशन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर वहां भी उन पर हमला कर देता है। यह देखकर वे दोनों एक सुरक्षित जगह पर बैठ जाते हैं जहां आवाज न हो सके। उनके साथ साथ उसी जगह उस आदमी की बीवी और बच्चे भी एक पाइप में छिपे होते हैं। बाप और बेटी दोनों रेडियो रूम की तरफ बढ़ते हैं ताकि वहां से हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड पूरे शहर में भेज सके। वे रूम में एंटर हो ही रहे होते हैं कि लड़की से आवाज हो जाती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ आदमी की बीवी भी पाइप से बाहर आ जाती है, ये देखने के लिए कि रास्ता साफ है या नहीं, लेकिन तभी उस पर भी एक और मॉन्स्टर हमला कर देता है। वह फिर से पाइप के अंदर चली जाती है, लेकिन इस बार मॉन्स्टर ने उन्हें देख लिया होता है और वह उन पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ मॉन्स्टर आदमी को भी बुरी तरह घायल कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी लड़की अपनी हियरिंग डिवाइस की हाई फ्रीक्वेंसी से उसे कमजोर करने लगती है। इसके बाद वह रेडियो रूम के स्विच को ऑन करके अपनी हियरिंग डिवाइस की फ्रीक्वेंसी उस पर लॉन्च कर देती है। उसकी आवाज सुनते ही मॉन्स्टर तड़पने लगता है। ये देखकर लड़की एक रॉड उठा लेती है और उस मॉन्स्टर का काम तमाम कर देती है। दूसरी तरफ मॉन्स्टर अभी औरत और उसके बच्चों को मारने ही वाला होता है कि तभी लड़के को रेडियो पर वही फ्रीक्वेंसी वाली साउंड सुनाई देती है। वह अपने हेडफोन्स उतारकर रेडियो को मॉन्स्टर के सामने कर देता है। उस फ्रीक्वेंसी को सुनते ही मॉन्स्टर पीछे हटने लगता है। लड़का गन निकालकर उस मॉन्स्टर का किस्सा खत्म कर देता है और इस तरह वे सब लोग बच जाते हैं।